रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, कल मैंने जानवरों के बारे में बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कैसी मोहब्बत करते थे। फिर फरमाया मेरे दोस्तों, हुज़ूर ने फरमाया दुनिया की सारे जानदार वो जानते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया जब खैबर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तेह कर लिया, उस वक़्त मेरे दोस्तों एक गधा आका अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा ख़ानदान पूरा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ रहते हुए आया है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हम लोग हमारा ख़ानदान था। फरमाया हमारे ख़ानदान के अंदर मैं एक था, फरमाया हमारा पूरा ख़ानदान मर गया, मैं एक बचा हूँ। फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है कि या नबी अल्लाह, मैं भी हमारे बनी इसराइल के ख़ानदान का मैं आखिरी हूँ। फरमाया आप भी जो है ना अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ और ये शर्फ मुझे हासिल हो। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अपने साथ रख लिया और मेरे दोस्तों उसका नाम याफूर रखा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका नाम याफूर रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाना होता, याफूर से कहते जाओ अबू बकर को बुला कर लाओ। मेरे दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास जाता, वो बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालता। अबू बकर समझ जाते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बुलावा मेरे पास आया, याफूर मुझे बुला रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक को बुलाना होता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते याफूर जाओ अब उमर को बुला कर लाओ। हज़रत उमर फ़ारूक के पास जाता, वो बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालता, तो मेरे दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक समझ जाते कि मेरे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बुलावा आया, याफूर मुझे बुला रहा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सहाबा इकराम फरमाते जिस वक़्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उस वक़्त मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों याफूर इतना चीखता रहा, मदीने के अंदर इतना चिल्लाता रहा। फरमाया एक सूखी बोरी के अंदर छलांग लगा दिया और मेरे दोस्तों जान दे दिया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया ऊँट आका अलैहिस्सलाम का जो ऊँट था मेरे दोस्तों नाका, फरमाया आका अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने के बाद उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। मेरे दोस्तों हुज़ूर की मोहब्बत का यह आलम था। आका अलैहिस्सलाम उसके हाथ पे, उसके चेहरे पे मेरे दोस्तों शफ़क़त का हाथ फेरते, उसके चेहरे को साफ़ करते। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी बड़ी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर करते थे। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए, वो ऊँट मेरे दोस्तों हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने के बाद खाना और पीना छोड़ दिया, वहाँ तक कि जब उसका इंतकाल ना हो जाए मेरे दोस्तों कोई चीज़ नहीं खाया। मेरे दोस्तों ये सीरत नबी की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, ज़ैद इब्न रब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे। फरमाया आका अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उस वक़्त गांव के अंदर मौजूद नहीं थे, दूसरे गांव के अंदर थे। किसी ने खबर देने वाले ने खबर दे दी कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। ज़ैद इब्न रब्बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मैं देखने के लिए मदीना जाया करता था, मेरी आँखों से मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखकर मेरे दिल को ठंडा किया करता था। अब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह मुझे अब आँख रख कर क्या फ़ायदा, ऐ अल्लाह तू मेरी आँख ले ले। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, फरमाया ज़ैद इब्न रब्बा अपने हाथ नीचे उतारे, अल्लाह ने उनकी आँख की रोशनी को सल्ब कर दिया। तो मेरे दोस्तों ये मोहब्बत थी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में। एक सहाबी आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, क़ियामत कब आएगी? तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे ये पूछा कि बताओ तुमने क़ियामत का जो कह रहे हो, तुम उसके लिए क्या अमल तुम्हारे पास है जो तुम क़ियामत के बारे में पूछ रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सहाबी से कहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाज न रोज़ा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इतना है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों जब मोहब्बतें जब ज़िंदगी के अंदर आती है तो मेरे दोस्तों फरमाया हमारी महबूब का चेहरा देखना, महबूब की हर बात सुनना, महबूब की बात पे अमल करना इंसान को बड़ी चाहत होती है। मेरे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के एक आलिम दीन अल मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, हज मर्तबा अपनी बेटी से कहने लगे, अम्मा मेरी एक ख्वाहिश थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा खांदे पे बिठा लिया। फरमाया खांदे पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेशाब कर दिया। मेरी ख्वाहिश वो ज़िंदगी के अंदर पूरी नहीं हुई, इसलिए कि मुझे नवासी हुई, जब मैं मर जाऊँ तो फरमाया मेरे बाद नवासा हो तो मेरी ख़बर पे ला के मेरे नवासे को जो है ना पेशाब कराना। तो मेरे दोस्तों ये एक मोहब्बत ऐसी थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दुनिया के अंदर। मेरे दोस्तों एक बुज़ुर्ग के सामने किसी ने कहा, हज़रत ये खजूर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाए सो है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों अपने शागिर्दों को बुला कर कहा, इसे पीस कर रखो। तो शागिर्दों ने पूछा, हज़रत आप इसका क्या
کریں گے؟ کہنے لگے کہ فرمایا میں اس کو آنکھ کو سرما کی طرح استعمال کروں گا، آنکھ کو سرمے کی طرح۔ تو میرے دوستو جب محبت زندگی کے اندر آتی ہے، آدمی ایک ایک چیز کو میرے دوستو آخری وقت میں اپنی زندگی پہ عمل کرتے دنیا سے چل جاتا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے میرے دوستو، فرمایا ساتھ شاگردوں نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد داڑھی میں خلل کرنا میرے دوستو سنت ہے۔ فرمایا وہ جو شاگرد تھا داڑھی میں خلل نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے لے دوستو لے کے داڑھی میں خلل کیے، آخری وقت میرے دوستو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک ایک چیزوں کو مستحبات عمل کو سنتیں کے عمل کو میرے دوستو بزرگوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم اللہ کے نبی کی محبت کو اگر اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہو تو فرمایا تم مستحبات کے اوپر عمل کرو، اگر تم مستحبات کے اوپر عمل کرو گے تو سنت پہ عمل کرنے والے بنیں گے، اگر سنت پہ عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آئیں گی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔